नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हो रही बीजेपी की एक बड़ी बैठक की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक जारी है। ये बैठक ले रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर मंथन जारी है बीजेपी का। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें इंदौर 1 से विधानसभा चुनाव का टिकट बीजेपी ने दिया है। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। यशोधरा राजे ने स्वास्थ्य का हवाला देकर संगठन को चुनाव न लड़ने की जानकारी दी है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सियासी खिलाड़ियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सांसदों को चुनावी दंगल के लिए उतारा गया है। ऐसे में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव न लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने स्वास्थ्य का हवाला दिया है और चुनाव न लड़ने की बात कही है। यशोधरा राजे ने संगठन को पत्र लिखा है और इस बात की जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूरे मामले पर सफाई दी। यशोधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं। यशोधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं। आपको ये जानकारी मैं बता देता हूं, लगभग 3-4 माह पहले से कोरोना से वो चौथी बार प्रभावित हुई। उन्होंने व्यक्तिगत मिलकर के मुझे भी कहा, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को भी कहा कि मैं हेल्थ इश्यूज के कारण इस बार मुझे जितना नीचे जाना चाहिए उतना मैं जा नहीं पा रही हूं। इसलिए उन्होंने संगठन से, हमारे नेतृत्व से अनुरोध किया है कि मैं चाहती हूं कि इस बार का चुनाव में न लड़ूं। इसका अर्थ नहीं है कि वो कोई हेल्थ इश्यूज के कारण से उन्होंने कहा है। बीजेपी के कई नेता टिकट कटने से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता टिकट मिलने पर खुश नहीं है। ऐसे में यशोधरा राजे ने चुनाव न लड़ने की बात के पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी की है या राह आसान कर दी है, ये आने वाले वक्त में ही साफ होगा। वहीं राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि राहुल मतलब झूठ का पुलिंदा। वो पिछली बार कर्ज माफी की बात कहकर यहां से गए थे। प्रदेश का किसान और जनता जानती है कि कितने किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ सरकार ने की। प्रदेश के दौरे पर हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर इस मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहती है कि आपने 2018 के चुनाव से पूर्व जब आप आए थे और आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे, उन वादों के कारण से इस मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश की मेरी बहनें और मध्य प्रदेश की वो बेटियां, वो भांजियां, जिनको आपकी सरकार के श्रीमान कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने उस समय जो वादे किए थे कि हमारी बेटियों के लिए हम कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे, ये सारे वादों को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि जो आपने उस समय झूठ के वादे किए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन को करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने सिंचाई परियोजना के साथ ही मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार आया था तो आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, ऐसे में जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए आया हूं। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों से संवाद भी किया।
साथ ही सरकार की योजनाओं का जिक्र भी किया। सीएम ने कहा कि डूब इलाकों के किसानों के साथ सरकार खड़ी है और सबको मुआवजा दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में विकास योजनाओं के लिए राशि की कमी न होने की बात कही। साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा। आपने कहा था खरगोन में मेडिकल कॉलेज, मैंने कहा खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अब बाकी घोषणा होती तो कई बरस लग जाते हैं। कांग्रेस तो घोषणा की हिम्मत भी नहीं करती कभी। आजकल कांग्रेस के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो घोषणा की मशीन है। हां, हूं मशीन। जनता कहती है और मैं करता हूं। मैं काहे के लिए बैठा हूं? आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री हूं, जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हूं। मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश की भूमि के पूजन और अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सेवा के लिए। मैं काहे के लिए हूं? काहे को चिंता करते हो? मकान किसी के डूबे हो, जाओ प्रेम सिंह जी, गजेंद्र जी, बड़वानी में भी जाके कह देना सरदार सरोवर के पानी में भी डूबे होंगे तो मैं मुआवजा और राहत दूंगा। चिंता न करे मेरी जनता, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। वहीं सीएम शिवराज हरदा में कृषक सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने 3,885 करोड़ 59 लाख रुपए के 88 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर सौगात दी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने 12 करोड़ 33 लाख रुपए के 33 कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने जिले में 3517 करोड़ रुपए की मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन भी किया है। इस परियोजना से हरदा, नर्मदापुरम और खंडवा जिले के 211 गांवों के 20,000 से ज्यादा किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कमलनाथ को रोतेला मतलब हमेशा रोने वाला बताया। कोई गांव असिंचित नहीं रहेगा। 100% गांव में सिंचाई, 100% गांव में सिंचाई। आपने कांग्रेस का राज भी देखा है। अगर कहीं 25-50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती थी तो दिग्विजय सिंह कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बीच में आपने कमलनाथ का राज में देखा 1.25 साल। जब देखो कमलनाथ जी रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अब आप बताओ, जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है, बताओ वो मुख्यमंत्री काम का था क्या? अरे जोर से बताओ, काम का था क्या? वहीं उज्जैन रेप के इस मामले में आरोपी को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। आरोपी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपी को कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। हालांकि आरोपी के घायल होने की वजह से फिलहाल इंदौर में उसे रखा गया है हॉस्पिटल में। कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। उधर आरोपी भरत के पिता राजू सोनी का बयान भी सामने आ गया है। राजू सोनी ने कहा है कि अगर मेरे बेटे ने ऐसा अपराध किया है तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। राजू सोनी बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को गोली मार देने की बात कह रहे हैं। अरे गलत क्या बाबूजी, बहुत ज्यादा गलत हुआ है ये, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है ये तो। कि बेकार काम हुआ है ये तो बहुत। ये तो कोई भी हुआ, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। इसको तो क्या सजा मिली? इसको जीवा, मौत के जीवा और क्या सजा दे सकते हैं आप? आपको लग रहा है मौत की सजा देनी चाहिए? अपराध किया तो जरूर होने चाहिए ना बाबूजी।
आपने कहा एक पिता हैं आप, एक पिता हैं और बेटा आपके बेटे ने इस तरह का कृत्य किया है। आपको लग रहा है कि किस तरह, आपने कहा मौत की सज़ा उसको देनी, किस तरह की मौत की सज़ा आप कह रहे हैं? तो मौत की सज़ा देंगे जब तो दूसरा अपराधी बचेगा, इससे नहीं तो अपराध तो होते रहेंगे। इससे अपराधी को मौत की सज़ा नहीं देंगे तो फिर क्या दोगे आप होते तो क्या करते हो आप सज़ा देने के लिए? सज़ा देने के लिए वो तो पुलिस कस्टडी में, मैं तो मार देता जाकर को। इतने दिन हो गए, मेरे को मालूम पड़ जाती तो मैं तो मार देता इसको, या तो फिर पुलिस के हवाले करता अगर मेरे को नहीं मारना होता। वहीं गुना का प्रिंस ग्लोबल स्कूल विवादों में आ गया है। स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाकर कार्यक्रम करवाने का मामला सामने आया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। परिजनों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी आपत्ति जाहिर की, साथ ही स्कूल पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के आरोप लगा दिए। उधर जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर में हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो गए हैं, दूसरी तस्वीर में देखिए आप वो वीडियो और जिस वीडियो के आधार पर विवाद हुआ। इस वीडियो में आप बच्चियों को हिजाब पहने हुए देख सकते हैं। स्कूल के कार्यक्रम के दौरान बच्चियों को हिजाब पहना दिए गए। तीन कार्यक्रम होते हैं तो क्या तीन एनुअल फंक्शन में तीनों कार्यक्रम को? वहीं राजगढ़ में पिता और बेटे की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने बीच सड़क पर दोनों को अर्धनग्न कर पीटा। बदमाश जमीन को अपने नाम करने का दबाव बना रहे थे। उधर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मारपीट की सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसमें फरियादी प्रभुलाल पिता मांगेलाल धाकड़ है। इनका पड़ोसी विनोद, सुरेश और हरिओम से ज़मीन संबंधी विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर आज इनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े में फरियादी का कहना है कि मारपीट करते हुए उन्हें उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। तो फरियादी की रिपोर्ट पर अभी मामला कायम कर लिया है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के विरुद्ध। मिनी मुंबई इंदौर में बीच सड़क पर एक लड़की ने जमकर हंगामा कर दिया, तो वहीं गुंडों ने युवक को कार में लटकाकर 3 किलोमीटर तक घसीटा है। पुलिस दोनों ही मामलों की तफ्तीश कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तस्वीर कह रही है। विजयनगर थाना इलाके के रसोवा चौराहे पर लड़की बाइक सवार को पीट रही है। मौके पर लोग हैं, लेकिन वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। किसी ने इस लड़की को रोकने की कोशिश नहीं की। हाई वोल्टेज ड्रामे के सब तमाशबीन बने रहे। अब एक और तस्वीर देखिए। कार से युवक को लटकाकर घसीटा जा रहा है। करीब 3 किलोमीटर तक बदमाश युवक को लटकाकर घुमाते रहे। किसी ने ना तो इन्हें रोकने की कोशिश की, ना ही समझने की। हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद लसूड़िया थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी होगी और सख्त कार्रवाई भी। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग होना अब आम बात हो गई है। ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई है। बदमाश ने पड़ाव थाने से महज 50 कदम की दूरी पर गोलियां चला दी। इस घटना में एक युवक गोली लगने से घायल भी हो गया। हालांकि पुलिस के आने से पहले घायल को अस्पताल में लोगों ने भर्ती करा दिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश में जुट गई। पहले सूचना मिली थी कि डफेंस राय में मारुति कोरियर के नाम से एक दुकान है, उसके पास में कोई घायल हो गया है। इस सूचना पे अभी हम लोग डफेंस राय पहुँचे थे। वहाँ पर फायरिंग हुई है। वहाँ मारुति दुकान पर खून डला हुआ है। वहाँ पूछताछ में पता लगा कि कोई लोग अज्ञात लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है। इसमें एक बच्चे घायल हुआ है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे सूचना पर, उससे पहले फरियादी हॉस्पिटल में इलाज के लिए निकल गया था।
अभी पता लगा हॉस्पिटल पहुंचा तो हमारी टीम भी वहाँ पहुंच गई, हम भी वहीं जा रहे हैं। उससे पूछताछ करके क्लियर किया जाएगा किस बात की लड़ाई थी, कितने आरोपी थे। अब आपको हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। खरगोन जिले के गोगावा थाने के रोडिया के पास निजी बस नदी में गिर गई। देखिए आप किस तरीके से बस गिरी हुई। आप बस की रफ्तार काफी तेज थी और मोड़ पर सीधे नदी में जा गिरी बस के ठीक पीछे चल रहे वाहन में सवार लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। आपको बता दें निजी यात्री बस खरगोन से सनावद को जा रही थी और इस दौरान अचानक उसका टायर फट जाता है। बस अनकंट्रोल होती है, बेकाबू होती है और नदी में गिरती है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। 4 लोगों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर से खबर, जहां गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। गिट्टी खदान में 5 बच्चे डूब गए, 3 की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने 2 बच्चों को बचा लिया है। बच्चों के शवों को पुलिस ने हॉस्पिटल भेजा। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला पुलिस जांच में जुटी हुई है। इंदौर में गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। गिट्टी खदान में 5 बच्चे डूब गए, 3 की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने 2 बच्चों को बचा लिया। बच्चों के शव हॉस्पिटल भेजे गए हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस जांच में जुटी हुई। भाद्रपद पूर्णिमा के साथ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष शुरू हो गया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान हिंदू धर्मावलंबी अपने पूर्वजों को जल देकर उनका श्राद्ध और तर्पण करेंगे। पितृपक्ष शुरू होने के साथ ही मां नर्मदा के सेठानी घाट सहित सभी घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना और मां नर्मदा के जल से अपने पुरखों को जल देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान सेठानी घाट के साथ ही नर्मदापुरम के सभी घाटों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन के साथ ही पुलिस बल और नगर सेना के गोताखोर भी तैनात रहे घाटों पर। पितृ तर्पण प्रारंभ हो रहा है, पितृ पक्ष प्रारंभ होना है, कड़े दिन प्रारंभ हो रहे हैं। आज से 16 दिन का 16 श्राद्ध किया जाएगा। इसे नियमित रूप से 16 दिन अपने जो पितरों के पुत्र हैं वो आके यहाँ पे नर्मदा मैया के नर्मदा तट पर नर्मदापुरम में सेठानी घाट पे जलांजलि प्रदान करेंगे और सभी अपने पितरों को होमधूप प्रदान करेंगे, भोजन प्रदान करेंगे और पितृपक्ष में सभी यहाँ पे आके नर्मदा जी के महापीठ पे जलांजलि प्रदान करते हैं। आज से पितृपक्ष प्रारंभ। गणपति बप्पा का विसर्जन तो पूरे धूमधाम से हो गया, लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसने सबको इमोशनल कर दिया। ये वीडियो है केजी में पढ़ने वाले एक मासूम से बच्चे का, जो गणपति बप्पा की प्रतिमा के सामने बिलख बिलख कर विनती कर रहा ना जाने की कि ना जाइए, और परिवार के लोग उसे दिलासा दे रहे हैं। वीडियो बैतूल जिले के शाहपुर तहसील का, जहां रहने वाले 5 साल के प्रेषित भोपते नाम का ये बच्चा इस बात से दुखी है कि हर साल गणपति बप्पा उसे छोड़कर क्यों चले जाते हैं। बच्चा रोते हुए गणपति बप्पा से शिकायत कर रहा है कि तुम पिछले साल भी चले गए थे और अब फिर से जा रहे हो, इस बार मत जाओ। चलो आरती करेंगे, चलो आरती करेंगे। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। पैर पाड़ लो, पैर पाड़ लो। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। उज्जैन की निर्भया की हालत स्थिर, इंदौर के एमटीएच अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन किया जारी। बच्ची को दी जा रही है लिक्विड डाइट।
उज्जैन रेपकांड के आरोपी को भेजा गया जेल। कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। आरोपी घायल होने के चलते अस्पताल रखा। उज्जैन रेपकांड के आरोपी के पिता का बड़ा बयान। पिता राजू सोनी बोले, अगर बेटे ने ऐसा किया है तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी चुनाव। संगठन को चुनाव नहीं लड़ने की दी जानकारी। स्वास्थ्य को लेकर दिया फैसला। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।